सो बस अब हमने चेकआउट कर दिया है. थैंक यू. वी हैड अ वंडरफुल स्टे. थैंक यू. Hey guys, welcome back to another vlog and we are leaving from Bangkok to Pattaya. So हम अभी एक कैब ले रहे हैं from a hotel to the Ekami bus stop or the bus stand actually. तो वहाँ हमें मिलेगी buses, frequent buses चलती है पटाया के लिए, मिनी वैन्स चलती हैं. तो अभी बस देखते हैं हमें कौन सी बस मिलती है, कितने बजे की बस मिलती है. पटाया में हमारा चेक इन टाइम है 2 o'clock. अभी बज रहे हैं 12:30. तो पहले चलते हैं बस स्टॉप. गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है. आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाया मसाला डोसा और एक जिंजर टी. आई एम फीलिंग मच बेटर. पर अब चलते हैं, अब आपको सीधे ले चलते हैं पटाया. सो कैब इज हियर. बैंकॉक टू पटाया बाई रोड लगते हैं पूरे 2 घंटे. 15 मिनट और आप ऐड कर सकते हो बिकॉज बीच में कहीं एक हॉल्ट होता है. तो टाइम आप वैसे मैनेज करके निकलना. यूजुअली आजकल होटल्स के जो चेक इन टाइम होता है वो 2 बजे का होता है और चेकआउट टाइम जो होता है वो 12 बजे का होता है. तो आप बैंकॉक से बिल्कुल 12 बजे चेकआउट करो ताकि 2 बजे आप चेक इन टाइम पे पहुँचो. सो गाइस पहुंच गए हैं हम पटाया होटल. ये हमारा पता नहीं फ़ोटो में तो बड़ा अच्छा लग रहा था पर ऐसा शेडी सा रूम है. और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या सीन है. तो ये हमारी बालकनी से सीन है. वी आर राइट नाउ पैरेलल टू द वॉकिंग स्ट्रीट. ये यहाँ की मेन रोड है और ये पूरे इंडियन रेस्टोरेंट से भरी हुई है. ऐसा लग रहा है जैसे हम गोवा में आ गए हैं. थाईलैंड का गोवा है ये. देखो जैसे शालीग्राम, तड़का, इंडियन रॉयल, ऐसे ही सारे रेस्टोरेंट्स हैं. वहाँ से लेकर के पूरे वहाँ एंड तक सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं. होटल से निकल के हम आ गए मैकडॉनल्ड्स. पहले लंच कर लेते हैं. 4 बजने वाला है, भूख लग रही है. उसके बाद ही हम निकलेंगे सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के लिए. यहीं से हम कैब बुक कर लेंगे. और मैकडॉनल्ड्स हमारे होटल के बिल्कुल सामने है. एकदम सामने है मैकडॉनल्ड्स, 7-Eleven और सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स. तो लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड वॉकिंग स्ट्रीट भी हमारे होटल से है. मतलब कितना 100 मीटर होगी बिल्कुल. तो आई नो यहाँ पे रात भर बहुत ज़्यादा नॉइजी होने वाला है. ये आ गई हमारी मील. हमने एक बर्गर लिया है, कुछ विंग्स लिए हैं, फ्रेंच फ्राइज और ये इसकी कोक. सो ये आया है 350 बात का. देयर इज़ अ चेंज इन द प्लान. हम जा रहे हैं पटाया फ्लोटिंग मार्केट क्योंकि सेंचुरी ऑफ ट्रुथ 5 बजे बंद हो जाता है और अभी ऑलरेडी 4:30 बज गए हैं. तो चलते हैं वहाँ. फ्लोटिंग मार्केट में मज़ा आएगा. एंड वो हमें वैसे भी कवर करना था बट वी हैड केप्ट दैट फॉर टुमारो. तो आज वो कर लेते हैं. और वहाँ पे शायद पास में कोई टाइगर पार्क भी है छोटा सा. देखते हैं अगर वहाँ भी गए तो. बाकी तो भाई पटाया बिल्कुल ही इंडिया लग रहा है मुझे. ये तारे देखो यहाँ कैसे लगी हुई हैं. फुल चांदनी चौक सीन्स है. और अभी मैंने देखा एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा था गुजराती पंजाबी फूड. ये देखो इंदौरी छप्पन दुकान है. गुरु कृपा, सारा दोनों तरफ इंडियन रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं. काठियावाड़ी खाना भी मिलता है यहाँ पे. और थाईलैंड के मैकडॉनल्ड्स के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ. यहाँ पे कुछ नहीं है वेज इन द मेन्यू एक्सेप्ट फॉर फ्रेंच फ्राइज. पहले यहाँ पे कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर बर्गर मिलता था, अनियन रिंग्स मिलते थे. बट नाउ एवरी वेज आइटम इज़ ऑफ द मेन्यू. यहाँ पे आपको सिर्फ चिकन एंड बीफ मिलेगा और वेज में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज मिलेंगी. एंड ये है सारा साउथ पटाया की गलियाँ. मेरे को तो लिटरली फील आ रहा है जैसे चांदनी चौक आ गए हम. सो हमको कैब वाले भैया पहले ले आए टाइगर पार्क में. यहाँ पे हम टाइगर्स देखेंगे. वो कह रहे हैं कि ये जल्दी बंद हो जाता है और रात मतलब क्या 6 बजे शाम में बंद हो जाता है ये. तो पहले ये कर लो फिर फ्लोटिंग मार्केट देख लेना. ये अब हम एंटर करेंगे टाइगर पार्क में. कुछ ऐसा है यहाँ का टाइगर पार्क. लेट्स गेट द टिकट.
एंड सी सम टाइगर्स। भाई ये सारे अलग अलग पैकेजेस है यहाँ पे भाई, बहुत महंगा है ये। 1000 बात ले रहे हैं अगर आपको टाइगर को टच करना और फोटो लेनी है, और ये 510 बात का है। बाकी ये सब देखो 4000 का पैकेजेस में आपको सब कुछ मिलेगा, फोटो बड़े टाइगर के साथ, छोटा टाइगर। बहुत महंगा है यार, इसको 3 टाइम्स कर लो 12,000 रुपये। ये सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे। तो हमने ये वाला पैकेज लिया है जिसमें हम बेबी टाइगर को सिर्फ पैट कर सकते हैं, सॉफ्ट टच कर सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू लिफ्ट द टाइगर, यू आर नॉट अलाउड टू पुट देम ऑन योर लैप, यू आर नॉट अलाउड टू लिफ्ट देम। और यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइगर घूम रहा है एंड इट्स ह्यूज, बहुत ही बड़ा टाइगर है। वीडियो में लगेगा नहीं शायद, वो एक बैठा भी हुआ है उधर, ये देखो। सफारी नहीं ले रहे हम, क्योंकि सफारी आप इंडिया में भी ले लेते हो और टाइगर देख सकते हो, बट टचिंग अ टाइगर विल बी, एंड स्पेशली अ टाइगर कब, इज गोना बी समथिंग एल्स। तो यहाँ पे कुछ फूड कोर्ट है छोटा सा, एंड ये देखो गाइस, ये तो और बड़ा है टाइगर, उस वाले से भी ज़्यादा बड़ा। ओ गॉड, दिस इज ह्यूज। बैठ गया, पॉटी कर रहा है ये। गाइस लुक एट दिस, पानी पी रहा है यार। मैंने इतने पास से टाइगर नहीं देखा कभी। व्हाट एन एनिमल यार, इट्स ब्यूटीफुल। और वो वाला टाइगर ना, वो वाला बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है। वाह, वाओ गाइस, अभी हमको यहीं जाना है, ये छोटे बच्चों को टच करने हैं। कुछ टाइगर्स केज में भी है एंड दे ह्यूज। भाई साहब कितना बड़ा टाइगर है यार। सो यहाँ पे ना अलग अलग सेक्शंस हैं, आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा टाइगर टच करना है। तो देयर आर पीपल टचिंग बिग टाइगर्स ऑल्सो, बड़े टाइगर्स के साथ फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ इस वाले सेक्शन में। हमने चूज किया है कब्स, तो हम उधर जा रहे हैं। सो दिस इज द एंटायर मैप। यहाँ पे कब्स हैं, आई थिंक इधर भी कब्स हैं, फिर यहाँ पे मीडियम टाइगर्स हैं, यहाँ पे बिग टाइगर्स हैं, और ये एकदम जायंट टाइगर्स हैं। शूज़ उतारने हैं, हैंड वॉश करना है उनको मिलने से पहले, सो दैट देयर इज नो इन्फेक्शन। तो हमें यहाँ जाना है, हमारा वाला तो बहुत ही छोटा है। बैग या बैग भी रखना है आपको, सब कुछ डिपॉजिट करना है, सिर्फ फ़ोन अलाउड है। एंड द बेबी इज टू टाइनी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। एंड दैट्स अ लिटिल बेबी। ओले ओले, सोना सोना काट लेगा, अभी पता चलेगा। अच्छा वहाँ एक और है, उसको ज़्यादा बदमाशी हो रही है। कैन बी सिट हियर। ये बाहर निकलने के चक्कर में भाई, ही विल गो। आई कैन सिट हियर behind. He can only touch the back. So we can only touch the tiger from the back. सो गए, उसको प्यार करते करते हैं। इसको देखो कितनी मस्ती आ रही है इसको, ये ज़्यादा एक्टिव है। I can touch the hand. Oh God. They're so soft. Yeah. They're very warm. Yeah. तो देख रहा है यार निधि, ओली बाबा, ओह मस्ती। हेलो,
वो भी इतना बड़ा है, घूम रहा है उधर पूरा। ओहो भाई, द ह्यूज, बट द ह्यूज। भाई ये देखो, लाइटर शेड का टाइगर है ये फोकस उधर आ रहा है। हाँ गाइस, ये गोल्डन टाइगर है। अगर आप इसकी स्ट्राइप्स देखोगे तो ब्लैक नहीं है, फेस भी वाइट होता है इसका। दिस इज अ गोल्डन टाइगर यार, बहुत अमेजिंग है। पूरा पानी में डूब के मजे कर रहा है गर्मी में। वाइट टाइगर भी है। ओह गॉड, कितना क्यूट है यार, ये पोलर बेयर लग रहा है। टाइगर का ग्राउल दूर से सुना था जब हम वो वाइट टाइगर और गोल्डन टाइगर देख रहे थे। मेरी जान निकल गई। एंड अब मेरे को लग रहा है इनकी मैं बना रही हूँ और अभी ग्राउल करते तो पता नहीं क्या होगा। रियली ह्यूज। ये सेल्फी जोन है बिकॉज यहाँ पे एक ग्लास वॉल है। Guys, the golden tiger is here and the white tiger was just standing. अभी बैठ गया फिर से। वो क्या मिल गई इसको? मछली मिल गई क्या अंदर? अब चलते हैं यहाँ से फ्लोटिंग मार्केट के लिए, क्योंकि वो भी बंद होने वाली है। 7 o'clock तक टाइम है और अभी यहाँ पे अपने 5:30 बज गए हैं। अब हम पहुँच गए पटाया की फ्लोटिंग मार्केट, विच इज़ जस्ट 2 minutes अवे फ्रॉम द टाइगर पार्क। उस सामने वाली रोड पे टाइगर पार्क है और यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट। ये सारे पैकेजेस है फ्लोटिंग मार्केट के। एडल्ट का है 200 बात और ये रो बोट के साथ है 800। तो टोटल मिला के पर पर्सन 1000 बात हो रहा है। अगर आप रो बोट के साथ साथ नहीं, रो बोट के अलावा अगर आप एम्फीबियस बोट लो जो कि तेज़ चलती है ऐसे मोटर बोट जैसे, तो वो आई थिंक वो भी 800 है। तो ये कह रहे हैं कि एम्फीबियस बोट ये वाली है, इसका भी सेम है प्राइस, बट ये अभी बंद है तो हमको ये छोटी बोट लेनी पड़ेगी। 6:30 इज़ द क्लोजिंग टाइम, इट्स नॉट 7 o'clock एंड हम यहाँ पे पहुँचे हैं 5:45 बजे। तो जल्दी जल्दी भाग भाग के चलते हैं ताकि हमारी फ्लोटिंग मार्केट जितना कवर कर सकते हैं कर लें। कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये एक्चुअल कनाल है कि मैनमेड है मुझे पता नहीं, क्योंकि जो बैंकॉक वाली है वो तो एक्चुअल बैक वाटर्स पे है। बट दिस इज सो नाइस। खाने पीने की दुकानें, खाना पीना खाना पीना खाना पीना, पॉपॉय और ऑलिव। भाई इतनी बड़ी है, हम बोट तक ही नहीं पहुंचेंगे मेरे को तो लग रहा है। भैया हमें शॉर्टकट से ले जाना है। सुवेनियर शॉप्स बहुत हैं यहाँ पे। ओ भैया हमें दिखा रहे हैं। ओह ओके, थैंक यू। सो दैट्स अ बोट। Oh, such nice slippers. We are in such hurry. Thank you. Sticky rice. Sticky rice, okay. If मैं जाऊँ बोले. How do we go? One by one. We can step on this one. Oh my god. बैठ जा दीदी। और कितनी आगे जाके बैठ गई तू?
बोट आ गई। हाँ बाय। या ये मोटर बोट है शायद। हाँ As long as we don't have to ये भैया कंटेंट बना रहे हैं यार, डुला रहे हैं। सब बता रहे हैं क्या क्या है यहाँ पे। सो या दोनों तरफ मार्केट है और खाने पीने की दुकानें, सब बंद करके चले गए यार, हम लेट हो गए हैं। बट वैसे भी यहाँ कुछ खाने मिलता नहीं है हमारे टाइप का। ये अपनी भी चावल निधि ने मुझे पकड़ा दिए, क्या करूँ मैं इसका। पीछे आने वाली थी। और बोट इतनी ज्यादा हिल रही है ना, डर भी लग रहा है। अभी मुझे लगता है बंद हो गए, वरना ये लोग भी बोट में खाना ले लेके घूमते हैं इधर ही बीच में। बेचने के लिए? हाँ, फ्लोटिंग मार्केट में ना आपको बीच में ही खाना मिलता है। ये पकड़ दो अपना खाना ले। एक सेकंड रुक जा, रुक जाऊंगा। ये तेरे को कहाँ से अलग से फूल दिख रहे हैं? अच्छा, बोट के आगे लगे हैं। सामने सेंटर में। वो देखो, वो ताड़ वाला वो है बोट, आइस एप्पल वाला। अरे स्वामी ये देख, अच्छा लग रहा है ब्रिज। यहाँ से एक ब्रिज भी जा रहा है। ऐसे मतलब आप स्टॉल्स में शॉपिंग करने इधर उधर जा सकते हो। ये पूरा वो लकड़ी का हिलता डुलता ब्रिज होता है ये, वहां तक चढ़ने के लिए। ये कंपैरेटिवली बहुत छोटी, मतलब 1/4 भी नहीं, उससे भी मतलब बिल्कुल ही 2% है जो एक्चुअल बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट है उसके साइज में। और वो नेचुरल बैक वाटर्स पे बनी हुई है। ये इन्होंने आर्टिफिशियली एक लेक क्रिएट की है, दिस इज़ लाइक अ ओल्ड सेटअप। तो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हैं एंड खाना वाना सब कुछ बहुत ज़्यादा है, स्टॉल्स बहुत ज़्यादा है एंड मॉनिटर लिजर्ड्स, लोगों के घर, पुराने ज़माने के बिल्कुल इनके विंटेज हाउसेस, बहुत कुछ है। तो मैंने लास्ट टाइम देखा हुआ था, निधि ने नहीं देखा था, बट ऑब्वियसली कल हमको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था तबीयत। तो पहले हमें लगा था कि हम सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जाएंगे, तो हम दोनों ने 2-2 हज़ार बात रखे हुए थे कि अगर वहाँ पे कुछ लगता है, और यूजुअली वो पैसे बच के आ जाते हैं। पर प्लान चेंज हो गया क्योंकि हमें नीचे होटल से उतरने के बाद पता चला कि सेंचुरी ऑफ ट्रूथ बंद हो जाता है। सो वी हैव टू गो टू द टाइगर पार्क एंड द फ्लोटिंग मार्केट। तो मैं टोटल मिला के पूरे कितने 2200 बात लग चुके हैं। 1020 लगे थे टाइगर पार्क पे पर पर्सन, और यहाँ पे लगे नहीं, 1000 यहाँ लगे हैं। सो 2020 बात पूरे लग चुके हैं। तो आप अगर कभी प्लान करो तो प्लीज़ 3-4 हज़ार बात लेके ही आना। अगर आपको टाइगर पार्क में और भी बड़े टाइगर्स को पेट करना है तो उनका अलग फीस है, सफारी की अलग फीस है। हम तो छोटे टाइगर को पेट करके खुश थे। और यहाँ पे अगर खाना पीना हो तो, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल कुछ पैसे नहीं बचे, 100-150 बात बचे। टैक्सी वाले को भी हमको होटल जाके पैसे देने पड़ेंगे, अभी हमारे पूरे बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके हैं। सो कीप दैट मनी पॉइंट इन योर माइंड कि पैसे लग जाते हैं टिकट फीस में एक्चुअली ज़्यादा। मसाज वाला भी बना हुआ है यहाँ पे, फुट मसाज बीच मार्केट में। बैंकॉक से मैग्नेट नहीं लिया यार, अभी तो वैसे ही नहीं ले सकते, बट यहाँ देखिए अच्छे मिल रहे हैं। कितना अच्छा है ये, क्यूट। इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना के रखी हैं। व्हाट कलर्स आर दीज? ऑल नियॉन कलर्स। जल्दी निपट गए हम, लेकिन पैसे काफ़ी खर्च हो गए और अब हम जाएंगे होटल। अब तो 1-2 घंटे आराम करेंगे। 10 बजे से पहले हम नहीं निकलने वाले हैं वॉकिंग स्ट्रीट के लिए। गाड़ी में बैठते हैं, होटल चलते हैं। सुबह इसको जैसा है नज़ारा, शाम में हमारे होटल के बाहर फुल ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा होटल है और इसके जस्ट सामने देसी तड़का, रॉयल इंडियन किचन, ये पता नहीं क्या है, ये तो इंडियन नहीं है, 7-Eleven एंड मैकडॉनल्ड्स। रंग बिरंगी लाइट आ रही है, देख। वाह, बहुत ज़्यादा लाइट है गाइस। हमारी बालकनी से सीन है समय पटाया के मेन रोड का, ये देखो
वहाँ ना वो चल रही है, वहाँ एक क्लब है उस गली में, उसकी लाइट्स हैं ये लेजर लाइट्स। फुल गोवा का बागा बीच लग रहा है मुझे ये। निधि कह रही है उससे भी गंदा। नहीं एक्चुअली चांदनी चौक जैसे ही लग रहा है। हाँ चांदनी चौक जैसे ही लग रहा है। हाँ फुल चांदनी चौक। सो फ्रेश होके निकल गए हम। वी आर गोइंग टू वॉकिंग स्ट्रीट। देखते हैं वहाँ क्या करेंगे, क्या दिखेगा हमें वहाँ पे। एक काम करते हैं, ये वीसी होटल है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी बाई लेन्स हैं जो आपको वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ ले जाती हैं, पर हम ये वाला लेन लेंगे जो बिल्कुल वीसी होटल के सामने है, और यहाँ से चलते हैं अंदर। वहाँ पे जन्नत क्लब, अगर आप देखो तो, और इतना ज़्यादा मतलब इंडियन क्लब है ना वो, उसमें बॉलीवुड चलता है बिल्कुल अंदर। भाई जस्ट लुक एट दिस, रबड़ी जलेबी एंड गुलाब जामुन। पानीपुरी पे। ओह गोलगप्पे एंड पटाया। जहाँ काठियावाड़ी खाना मिल सकता है वहाँ कुछ भी मिल सकता है। सो यू इमेजिन, मतलब मैंने गोवा में भी नहीं देखा है काठियावाड़ी खाना, यहाँ मिल रहा है। उस जन्नत क्लब, फुल इंडियन सेक्शन। दिस इज रिपब्लिक, और वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट। क्या ये 90 नंबर पे ये क्लब? ऐसा क्या हो रहा है भाई यहाँ के अंदर? मैं पहले यहाँ पे जा चुकी हूँ। यहाँ पे पूरा बॉलीवुड चलता है यहाँ पे अंदर। ये गलियाँ ऐसे लग रही है रेड लाइट की, जैसे कोई पूरी फिल्म में दिखाते हैं ना सेट बना के, वैसा फील आ रहा है। पूल टेबल्स, यहाँ पूल टेबल्स का बहुत ज़्यादा रिवाज है। हर ऐसे रेस्टोरेंट में, शैक में आपको पूल टेबल मिल जाएगा अराउंड थाईलैंड। व्हाट इज दिस? बॉस क्लब। भाई ये बॉस क्लब है कोई। देन देयर इज जलवा ऑल्सो देयर, दैट इज जलवा। एंड वॉकिंग स्ट्रीट कहीं वहाँ से शुरू होती है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स कम बैक। तुक चलानी नहीं थी ये द डाइनर। यहाँ पे कुछ शॉपिंग भी है अवेलेबल, शॉपिंग भी कर सकता है। यहाँ पे एक बीच साइड बड़ा अच्छा एक है कैफे, आई थिंक वो थोड़ा आगे है, कहीं पे है वो बीच साइड कैफे। अच्छा लीला क्लब है, और पता नहीं क्या ये मशाल है। ओके, पता नहीं मशाल क्लब है क्या है, बट हाँ ऐसे क्लब्स है यहाँ पे पूरे वॉकिंग स्ट्रीट पे, बड़े बड़े एकदम। ये इसकी एंट्री है, वहाँ से जाके उधर होगा। लाइक सीक्रेट क्लब्स ऑल्सो। नो थैंक यू। व्हाट इज ये? रास क्लब पटाया। अरे वो देखना वहाँ पे क्लब नशा, उसमें मैं लास्ट टाइम आई थी तो डीजे अकील प्ले करने वाला था। हाँ फुल बॉलीवुड नाइट्स चलती हैं यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी प्रिटी। बिब्लो आई थिंक। क्वाइटर साइड रेस्टोरेंट एंड देन दे हैव अ क्लब ऑल्सो। या मैंने भी एक नया कल्चर देखा है यहाँ पे। पहले यहाँ पे ना लड़कों को पकड़ लेते थे, ज़बरदस्ती कह रहे थे गर्ल्स शो देखने चलो। अब मैं देख रही हूँ कि लड़कियों को भी पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं बॉयज शो देख लो। अभी निधि को पकड़ लिया था देखना तुझे बॉयज शो। तौबा या नॉट इंटरेस्टेड यार। इस एक लेन में इतने सारे क्लब्स हैं कि आप एक रात में कवर नहीं कर सकते।
इसके अंदर अंदर भी क्लब है। ये आइस बार है निधि, इसमें चले अंदर, ठंडा होगा बहुत। इसमें भी क्या है, प्रॉब्ली द फनीएस्ट 15 मिनट्स इन पटाया, -11 डिग्रीज। ट्राई करेंगे ये? अंदर कांप रहे लोग और वहाँ पे लड़की लिटरली पोल पे नाच रही है। घूमे, इसको चक्कर नहीं आएंगे क्या? पटाया घूम नहीं, किस पे चल रहा है ये जो बगल में उसकी बाइक, ये येलो स्माइली है, येलो एक लीवर है, उसको मारना है तो लड़की अंदर चली जाएगी, जो उसमें हिट करेगा। ये मार है। भांगड़ा चल रहा है यहाँ पे, भांगड़ा हो रहा है। मुझे लग रहा है पंजाब आ गई हूँ मैं पटाया की जगह। तो हम सारे शोरगुल से दूर आ गए। बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, पूरा सी साइड, एंड आई जस्ट शो इट टू यू। खाना खाते हैं फिर देखते हैं क्या करेंगे, कुछ प्लान नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी नॉइजी, सारे एक जैसे क्लब्स हैं, सब कुछ मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं बाहर हूँ, कहीं फॉरेन कंट्री में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में हूँ। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड हियर्स ऑल द सी। यहाँ पे सारे यॉट्स हैं एंड वहाँ आपको दिखेगा पटाया सिटी जलता हुआ। खाना खाया हमने, श्रिम्प फ्राइज, और यहाँ पे है बेक्ड पोटैटो, ये खाया है। और यहाँ पे चिली विनेगर मिलता है बहुत ज़्यादा, और नमक, क्योंकि खाना थोड़ा ब्लैंड रहता है। सामने वॉकिंग स्ट्रीट है और इसके एक तरफ क्या होता है, वॉकिंग स्ट्रीट के ऐसे सी फेसिंग सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं। सारे इतने सारे लॉबस्टर्स हैं यहाँ पे। दिस फिश इज ऑलमोस्ट डाइंग। भाई फिर ऐसे सब खा लेते ना तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है लोगों को। इट्स जस्ट टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। उल्टी हो गई है बिल्कुल। यहाँ पे भी सारे लॉबस्टर्स और क्रैब्स जैसे फ्रीज करके रखे हुए। ये तो मुझे लग रहा है क्रैब का ही है ये। मेरे इतने सारे क्रैब्स हैं, सब अलाइव हैं। ये श्रिम्प्स हैं, पे ऑयस्टर्स रखे हैं, ये क्लैम्स हैं, ये ऑयस्टर्स हैं। ये भी कोई दूसरा सी फेसिंग रेस्टोरेंट है, सब एक जैसे ही है। इन्होंने भी बाहर ही सब कुछ सजा रखा है। ये तो बिल्कुल क्रैब का ही क्लॉज है और सारा कुछ फ्रीज करके रखा है। ये स्क्विड्स हैं, ये सारा आई थिंक लॉबस्टर श्रिम्प ही है कुछ। वहाँ लॉबस्टर्स हैं सारे। भैया इतनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी वॉकिंग स्ट्रीट के पास। 10:30 बज रहे हैं एंड पीपल आर कमिंग हियर राइट नाउ। हमने तो 2 चक्कर काटे, खाना खाया, हम निकल गए। अब इस तरफ अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट से सीधे जाओ तो सी साइड आ जाता है, तो हम सोचे थोड़ा उधर एक्सप्लोर कर ले क्या है। इतनी मतलब ज़्यादा नाइट लाइफ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा क्रेज़ है। अभी तो घुस रहे लोग, अभी पार्टी शुरू हो गई एंड पूरी वॉकिंग स्ट्रीट ओपन रहती है सुबह के 4 बजे तक। तो क्रेजी पार्टी होती है यहाँ पे। सी वॉकिंग स्ट्रीट से बाहर निकल के आप सीधा हो गए तो यहाँ पे बहुत सारे शैक्स मिलेंगे आपको। एंड हम आ रहे बीच की तरफ। There's so many yachts, भाई सारे yachts ही yachts है। And this is the entire Pattaya skyline by the beach. मुंबई के क्वींस नेकलेस की याद दिला रहा है मुझे। And they're all shacks and good restaurants over here by the beach. जुहू बीच, गोवा एंड चांदनी चौक, ये सब मिला के बिल्कुल एक सिटी बन जाए तो शायद वो पटाया है। सो इन सब के अंदर अंदर भी गलियां हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे कैफ़ेज़, बार, सब कुछ है। एंड यहाँ पे स्ट्रीट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पिकिंग अप कल्चर भी है। सो देयर आर गर्ल्स स्टैंडिंग हियर। आई थिंक ये बीच रोड इनका जो है, ये पूरी बीच रोड यहाँ से शुरू होती है, वो पूरा ही एक पिकअप जोन है। हमने बीच साइड से क्रॉस करके हम आ गए हैं इस तरफ, जहाँ पे शैक्स और शैक्स कह रही हूँ मैं, बट एक्चुअली रेस्टोरेंट्स हैं एंड देयर लॉट ऑफ शॉपिंग ऑल्सो। यहाँ पे लगेज मिलने का बहुत ज़्यादा वो है, लगेज बहुत बिकते हैं यहाँ। सारे हर्ब्स मिल रही हैं
एकदम ओपन भी। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है और वहाँ गोलगप्पे मिल रहे हैं। और यहीं ओपन में एक बार सेटअप किया हुआ है वैन में। वैन भी नहीं है, टेम्पो सा है छोटा सा। फुल लिट सीन्स एकदम। भैया वड़ा पाव भी मिल रहा है। कहाँ से भैया? हम म्यांमार से हैं मैम। हाँ, म्यांमार से। म्यांमार से। मालिक हैं जो इंडिया से हैं, बनारस से। अच्छा, तो म्यांमार में हिंदी बोलते हैं? बोलते हैं मैम। पूरा? पूरा नहीं बोलते बट बहुत ज़्यादा बिहारी बोलते हैं। बिहारी बोलते हैं? जी तो आप वहीं से मतलब सीख के आए हो हिंदी बोलना? जी नहीं, हम हिंदी मूवी वगैरह सब देखते हैं, हिंदी आता है मैम। अच्छा, कौन सा फेवरेट एक्टर है आपका? यही गोविंदा है। गोविंदा? गोविंदा है। और पंजाब में है जो यो हनी सिंह है। योयो हनी सिंह? जी योयो हनी सिंह फैन हर जगह है भाई। भारत की मसाला चाय। और यहाँ देखो भाई, कचौड़ी, वड़ा पाव, ब्रेड पकौड़े, गोलगप्पे, चटनी, इंडियन रेस्टोरेंट। और यहाँ पे ना टुक टुक नहीं चलते हैं, ऐसे वो वैन टाइप की चलती है, पीछे उसके लगा रहता है कुछ सीट्स, उसी में एक साथ सवारियाँ लेके चलते हैं ये। जिसको जहाँ उतरना होता है वो वहाँ उतर जाता है। जितने भी है ना ये सारे वॉकिंग स्ट्रीट में यही सब घूमते रहते हैं। यहाँ टुक टुक का रिवाज नहीं है। ये जा रहे हैं, इसमें 10 भात 20 भात की सवारी होती है, चढ़ जाओ। देखो जैसे ये लटक के भी जा रहे हैं लोग। हम तो जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। एंड वैसे घूमने फिरने का कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सेफ है। आप कहीं से भी कैब कर लो, कैब वाले आपको ठीक ठाक ले जाएंगे हर जगह। आप पैदल घूम लो, चाहे कितना भी लेट हो रहा हो। देर आर एब्सोल्युटली नो इश्यूज इन थाईलैंड। और पंचायत आ गया रेस्टोरेंट यहाँ पे। पान पार्लर है ये, कह रहे फर्स्ट पान पार्लर। भाई यहाँ के पान भी खाना है इंडियंस को। चॉकलेट पान, मीठा पान, सादा पान, वाह। और यहाँ वो पत्ती बनी दूसरी। और यहाँ पे देखो मसाज पार्लर के बाहर फुल म्यूजिक लाउड करके पार्टी कर रखे हैं। इतना नॉइसी कर देता है ना यहाँ पे, रात में नींद आना मुश्किल हो जाती है। फुल पार्टी चल रही है वहाँ पे। मसाज पार्लर का बंद कर दिया, अभी म्यूजिक लगा लिया है। और ये सारे मसाज करने वाले अभी इस समय पार्टी कर रहे हैं, बिल्कुल कूद के। अभी हम सोने की ट्राई कर रहे थे तो यार इतना नॉइजी है, कुछ नींद ही नहीं आ रही है। और मैंने अभी इतना एक क्यूट सीन देखा, मैं बताती हूँ। ये 7-Eleven है सामने, तो इसका ऑटोमेटिक डोर है। यहाँ पे एक डॉग आके बाहर खड़ा था, तो दरवाज़ा बंद था, जैसे अभी भी बंद ही है दरवाज़ा। अब जैसे देखो ऑटोमेटिक खुला, पर वो डॉग को शायद मोशन उसका सेंस नहीं कर पा रहा था, तो वो नहीं खुला था। फिर अंदर से एक स्टाफ आया, वो डॉग को अंदर लेके गया, उसको डॉग फूड दिया, डॉग ने खाया, डॉग को प्यार किया। फिर जब कोई और जा रहा था, दरवाज़ा खुला, फिर डॉग चला गया। इट वॉज सो क्यूट। मतलब मैंने ऐसे सब इंस्टाग्राम रील्स और वीडियोस में देखा है, एंड टुडे आई सॉ इट हैपन फॉर रियल। तो गाइज अपडेट है कि रात में हमने रूम चेंज किया है, क्योंकि इस मैडम को इतना बड़ा कॉकरोच दिख गया था, इतना बड़ा।